बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान महसूद, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाजरीन, इंडिया जो है इज़राइल के साथ गठजोड़ किया हुआ है उन्होंने, उनकी एक रिलेशंस और स्ट्रांग हो रहे हैं। आप जब से देखते हैं पिछले कुछ बरसों से आप देखें तो उनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे हुए हैं। उनका जो दिफाई बजट है वो बड़ा इंक्रीज़ हुआ है और उसमें ज़्यादातर चीज़ें इंडिया अब इज़राइल से ख़रीद रहा है और बड़ी उन्होंने जो है पैसे लगा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इंडिया ने अभी हाल ही में एक नई टेक्नोलॉजी ख़रीदी है और वो जो है उस पर वो काम चला रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। तो वो एक आप देख सकते हैं कि ये क्या भारत नई फ़ज़ाई जराहियत की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये फ़ज़ाई जो है अपना जो एयरफोर्स है उसमें कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स इंस्टॉल कर रहा है जो कि एक एयर वॉरफेयर के डायनेमिक्स हैं उसको बिल्कुल चेंज कर देगा। ये एक बड़ी तशवीश की बात है और इस पे जो है ये एक बड़ी अहम ख़बर है जो मैं आज तक पहुंचाना चाहता हूं। उस पर एक डिस्कशन भी मैं करूंगा आपके साथ। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद जंगी बर्तरी के नए दौर का एक आगाज़ कर दिया है भारत ने। तो ये जो भारत ने एक बार फिर इसराइल के साथ दिफाई मुआहदों का दरवाज़ा खोलते हुए राफेल तैयारों में सिस्टम नस्ब करने की एक वो लगे हुए हैं जस्तजू में। तो ये सिस्टम क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे वो ट्रांसफॉर्म करेगा जो इंटरनेशनल वॉरफेयर सिस्टम है। नाज़रीन कराम, ये जो सिस्टम है इसको एक्स गार्ड डिक्वाई सिस्टम कहते हैं। देखिए, गार्ड का मतलब सेफ्टी है, उसको सेव करना है, जैसे हमने नॉर्मली गार्ड से मतलब लेते हैं। डिक्वाई का मतलब एक फ्रेब देना है, एक धोखे में आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक जो राफेल तैयारा है अगर उसमें ये सिस्टम नस्ब ये लोग करते हैं तो उसको एक और जो डिफरेंट मुल्क है जो उस पर अगर हमला करेगा उस राफेल तैयारे पे, तो उसको एक धोखे वाली एक और चीज़ ऐसे दिखाई जाएगी जिस एक किस्म का कि राफेल तैयारा वो दूसरा वो है तो उसको हिट करेगा। तो इस तरीके से ये जो सिस्टम है ये एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा जो एयर वॉरफेयर है। और ये सिस्टम इंडिया ने जो है इसराइल के साथ इस पर बड़ी डिस्कशंस डिबेट्स चल रही हैं काफ़ी, और बड़े जो है एक अपने जो मेच्योर मराहिल है उसमें ये पहुंच गया है। तो भारतीय ज़राए के मुताबिक हुकूमत और फ़ज़ाई जो क़यादत है वो ये कहते हैं कि ये मंसूबा जो है ये एक अपने फ़ज़ाइया की बेहतर कारकर्दगी के लिए है। लेकिन व्यूअर्स, क्या आपको ये लगता है कि ये ऐन मौका जब ऑपरेशन सिंदूर फेल होता है, इसराइल का ईरान के ऊपर अटैक होता है और वो जंगबंदी एक हद तक हो जाती है, उसके बाद ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, क्या ऑपरेशन सिंदूर में ये जो फेलियर है ये इंडिया को क्या धकेल रहा है अरबों डॉलर की ख़रीदारी के ऊपर? भारत ने 7 से 10 मई तक जो कि कशीदगी जो कि एक ऑपरेशन किया उसमें जो नाकामी हुई उसको, क्या ये उसके बाद क्या इंडिया लग नहीं गया इसी दौड़ में, असले की दौड़ में? और क्या ये असले की दौड़ कहाँ तक जाएगी? तो भारत की जो कमज़ोरियाँ थीं ऑपरेशन सिंदूर में, तो उस कमज़ोरियों को पूरा करने के लिए, छुपाने के लिए जो है इन सिस्टम्स का सहारा लिया जा रहा है। और भारत इसराइल जो गठजोड़ है ये 4 अरब डॉलर का अगर आप अंदाज़ा लगाएं दिफाई इत्तेहाद, ये एक गैर मामूली दिफाई इत्तेहाद है। और गुज़श्ता 10 बरसों में भारत ने इसराइल से 4 अरब डॉलर से ज़ायद का फ़ौजी साजो सामान ख़रीदा है, जो कि एक लम्हा फ़िक्रिया है इस खित्ते के लिए, जिनमें डिफरेंट चीज़ें शामिल हैं। जदीद रडार सिस्टम है, इसमें ड्रोन्स टेक्नोलॉजी है। और ड्रोन टेक्नोलॉजी नाज़रीन कराम आपने देखा होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की गई। तो हमारा ये जो आज का प्रोग्राम है, हमारे इन डेप्थ एनालिसिस होते हैं, हम पहले से आगाह कर देते हैं इसी तरीके की डिस्कशंस के हवाले से कि इंडिया क्या करने जा रहा है, क्या ख़रीदने जा रहा है और वो किस तरीके से पाकिस्तान पे बर्तरी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया है इसराइली इक्विपमेंट्स के साथ। और उसके अलावा अब जो है एक्स गार्ड डिक्वाई सिस्टम के साथ ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कि राफेल में के साथ वो अटैच करेंगे। सिर्फ पिछले चंद सालों में सालाना दिफाई जो मुआहदे हैं 1 अरब डॉलर से तजावज़ कर चुके हैं इंडिया के, और ये जो है इलाके को एक असले के दौड़ की तरफ लेके जा रहे हैं। तो तजियाकारों का कहना है कि जो सिस्टम है, एक्सगार्ड सिस्टम है, तकनीकी जो इसके पहलू हैं ये बड़ा एक आगे लेके जाएगा इंडिया को। तो ये एक खुला पैगाम है पाकिस्तान को कि हम फ्यूचर में भी जरहियत करेंगे। और ये सिस्टम जो है ये एक्चुअली दुश्मन के रडार सिस्टम के सिग्नल्स को जो है मसनूई नकल तैयार करता है, जो कि ये ऑफ कोर्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही ये लोग यूज़ करना चाहते हैं। और दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि भारत अपने आप को तैयार कर रहा है एक और जो है स्ट्रगल के लिए। तो ये पाकिस्तान के लिए एक सवालिया निशान है, एक क्वेश्चन मार्क है। और पाकिस्तान
پہلے بھی بھارتی دفاعی اخراجات اور جارحانہ پالیسیوں پر جو ہے تحفظات کا اظہار کر چکا ہے. اب اسرائیلی جو ہے اس ٹیکنالوجی کے ساتھ جو انڈیا کا گٹھ جوڑ ہے، تو انٹرنیشنل جو مبصرین ہیں وہ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ انڈیا اپنی کمزوری چھپانے کے لیے جو ہے یہ نئے سسٹمز وغیرہ انسٹال کر رہا ہے، اور خطے کے لیے ایک نئی آزمائش ہے. سفارتی حلقوں میں بھی بھارت اور اسرائیل کے بڑھتے ہوئے دفاعی جو تعلقات ہیں اس کو جنوبی ایشیا میں ایک توازن اس کو وہ خراب کر رہے ہیں. یہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ ایران جیسے دیگر ممالک جو ہیں وہ بھارت کے لیے سے اس رویے تشویشناک ہے ان کے لیے بھی، اور اظہار بھی کر چکے ہیں. تو ناظرین، یہ جو آپریشن سندور کا فیلئر ہے اور پھر ایکس گارڈ سسٹم جو ہے اس کی انسٹالیشن ہے، یہ ایک کنیکٹڈ ہیں. آپ کے لیے بھی ایک سوال ہے کہ آپ خود اس پہ بات کریں کہ کیا انڈیا فیوچر میں آگے کس سمت اس پورے جو ہے جو اسٹرگل ہے اس کو لے کے جانا چاہتا ہے. تو مزید جو تبصرے ہیں، تجزیے ہیں، اس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ. بہت بہت شکریہ.